हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको डॉग्स में खुजली, मतलब डॉग्स के अंदर जो खुजली होती है उसके कारण डॉग्स में क्या क्या परेशानी होती है, उसमें क्या बाल झड़ने की समस्या आती है या फिर कोई अन्यथा कोई वायरल या बैक्टीरियल के कारण खुजली होने लग जाती है, कोई परजीवी के कारण खुजली होने लग जाती है। उसके बारे में आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। तो उसको हम जो डॉग्स में खुजली होती है उसको मेंस बोलते हैं। मेंस ये भी है क्या, ये एक त्वचा संबंधी परजीवी रोग है जो डॉग्स की जो त्वचा उसको खराब कर देता है, उसके अंदर मतलब एकदम रेडनेस पैदा कर देता है या उसमें भी कोई मवाद टाइप आने लग जाता है। तो ये छोटे छोटे जो स्किन माइट्स होते हैं उनके कारण होता है, जो कुत्ते की त्वचा में घुसकर खुजली और सूजन पैदा करते हैं, जिसके कारण डॉग्स को इरिटेशन होता है और उसमें गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। डॉग्स को मतलब अनकॉन्शियस फील करता है, उसको मतलब एकदम चिड़चिड़ापन सा आ जाता है उसके ऊपर। तो वो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसका क्या इलाज है, पूरा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो ये जो खुजली है मेंस, ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सार्कोप्टिक मेंस। ये बहुत ज़्यादा खुजली एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में आसानी से फैल जाती है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है। मतलब एकदम एकदम वायरल जो होती है प्रकार की खुजली है वो हो जाती है। मतलब एकदम मतलब संक्रमण फैलने से या फिर किसी दूसरे का कारण उसके अंदर दोनों साथ में अगर डॉग्स है तो एक दूसरे के संक्रमण के कारण या फिर एक दूसरे के साथ में खेलते रहते हैं या छोटे पपीज होते हैं उनके कारण ये इसमें फैल जाती है। फिर दूसरी जो खुजली है वो है डेमोडेक्टिक मेंस यानी डेमोडिकोसिस। ये बहुत ज़्यादातर जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं या फिर जो छोटे कुत्ते होते हैं उनमें क्या इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण उनके ज़्यादा फैलती है, क्योंकि इसमें खुजली तो कम होती है लेकिन उसमें जो छोटे जो पिल्ले होते हैं उनमें बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा रहती है। उनको इरिटेशन होने लगता है, बाल झड़ते हैं, वहाँ रेडनेस आ जाती है। ये भी एक प्रकार की जो बहुत ही खतरनाक समस्या है। पशु के अंदर जो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कम होती है, उनके कारण ये फैलती है। तो अब खुजली का कारण क्या है, स्किन माइट का संक्रमण होने लगता है। नहीं, स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे परजीवी होते हैं, मतलब जो भी मक्खी मच्छर या कोई एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट जो पेट के अंदर पैरासाइट है उनके कारण भी हो जाता है, बाहरी पैरासाइट है उनके कारण भी हो जाता है, बाहर कोई गंदा कोई नाली का जो भी मच्छर वगैरह घूमते रहते हैं वो भी उनके ऊपर संक्रमण फैला देते हैं, उसके कारण ये हो जाती है। कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण हो जाती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कम होती है, वो खून चूसते रहते हैं, तो उसके कारण भी ये जो खुजली है वो होने लगती है। फिर गंदगी और साफ़ सफाई की कमी, अगर आप डॉग्स की अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, उनकी गंदगी को साफ नहीं करेंगे बाहर से आने के बाद, तो फिर ये उसमें फैल जाती है, जो अन्य डॉग्स में भी ये उनके संक्रमण से फैल जाती है। अगर डॉग सही से खाना नहीं खा रहा है, उसमें खाने का पाचन नहीं हो रहा है, अगर उसको भूख बिल्कुल भी कम लग रही है या बिल्कुल भी एकदम मतलब एकदम कुपोषण उसके अंदर हो गया, नहीं उसमें बिल्कुल भी एकदम मतलब एकदम थका हुआ हो गया, बिल्कुल हड्डियाँ बाहर निकल रही है, उसके कारण इसमें हो जाती है। विटामिन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, इसके कारण ये हो जाता है। ये संक्रमित रोग से सीधा संपर्क में आने से भी ये जो मेन ये डॉग से खुजली है वो उसमें हो जाती है। फिर बात करते हैं इसके लक्षण की। इसमें क्या होता है, एकदम तेज लगातार खुजली होने लगती है उसको, मतलब उसको एकदम अजीब सा इरिटेशन होने लगती है। वो खुजली उधर से उधर खुजली करता रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। उसके बाल झड़ते रहते हैं, त्वचा एकदम लाल हो जाती है, पपड़ी उसके ऊपर जम जाती है, मोटी हो जाती है, कभी कभी अंदर मवाद भर जाता है, उसमें से मवाद टाइप बाहर निकलने लगता है, या फिर बाल मतलब खतरनाक वाले बाल उसके अंदर झड़ने लगता है, उसमें एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो परेशान हो जाता है, इधर से उधर खुजली करते करते एकदम रेडनेस आ जाएगी पूरे शरीर के ऊपर। तो ये बहुत ही खतरनाक खुजली होती है। तो जिसके कारण ज़्यादा खुजली होने के कारण वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है, वो घाव हो जाता है, वहाँ पे मतलब खून निकलने लगता है, मतलब उस घाव बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर खुजली करेगा तो घाव निकलेगा, घाव हो जाएगा तो उसमें से खून निकलेगा, तो वहाँ पर मवाद भी जम सकता है या फिर कोई अन्य इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बाहरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर उसमें से जो खतरनाक वाली दुर्गंध है वो आने चालू हो जाती है, अभी उसके चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है, वो कमज़ोर भी पड़ने लग जाता है, क्योंकि सारा खून जो टिक्स और माइट उसके अंदर जो खून पी जाते हैं तो ये कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी कम होने लगती है और बाल उसके लगातार झड़ने लग जाते हैं, वो रुकते नहीं है। तो आप ऐसा अगर आपके डॉग्स में हो तो आप पशु चिकित्सक को आप तुरंत ही उसके अंदर इलाज करवाएं। तो फिर बात करते हैं इसके इलाज की। तो हम इलाज क्या करेंगे, इसमें आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो डॉग्स के अंदर लगता है वो सबका ठीक लगता है, और ये आपको क्या
कैसे लगाना है इंजेक्शन, वो आपको पशु चिकित्सक की सलाह के द्वारा ही लगाना है। वजन के अनुसार उसमें ये इंजेक्शन लगता है, वो सिर्फ सबकट लगता है। या आर्मेक्टिन टेबलेट भी आती है, वो भी आप उसको दे सकते हैं। मतलब एक टेबलेट शायद 3 या 4 महीने में एक बार ये टेबलेट दी जाती है। इसके साथ ही आर्मेक्टिन की तरह डोरामेक्टिन का इंजेक्शन भी आता है। तो दोनों सेम में काम करते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक इंजेक्शन उसमें लगवा सकते हैं। इसके अलावा उसकी त्वचा पर लगाने के लिए अलग क्रीम या फिर एक मतलब ऑयल के जैसा मित्राज डिप आता है, वो डिप आपको उसके ऊपर लगवानी है। थोड़ा थोड़ा जहाँ पर आपको खुजली हो रही है सिर्फ उसी जगह पर उसको लगानी है। फिर एक साल्मेक्टिन ड्रॉप्स भी आती है, जहाँ उस पर 2-3 बूंद उसके ऊपर डाल के ड्रॉप डाल के या मोक्सिडेक्टिन की ड्रॉप डाल के उसका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी ये भी आप उसका उपयोग उसमें डॉग्स में अपने कर सकते हैं। अगर खुजली के कारण अगर वहाँ पे घाव हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीबायोटिक का उपयोग भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं, वो आप उसमें उपयोग में ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, जो भी घाव को मतलब सही कर देते हैं। या उसके अंदर जो आप DCR आता है पेनिसिलिन का ग्रुप का, वो आप उसमें उपयोग ले सकते हैं। अगर नॉर्मल घाव है या फिर वहाँ पर सूजन आ रखी है तो आप नॉर्मल एंटीबायोटिक यानी एंड्रो उसमें उपयोग ले सकते हैं। अगर ज़्यादा घाव है तो ही एंटीबायोटिक उपयोग में नहीं तो टैबलेट भी आप उपयोग में ले सकते हैं। अन्यथा आप इसको उपयोग में बिना घाव के उपयोग में नहीं ले तो भी चलेगा, सिर्फ आयुर्मेक्टिन लगाने से काम हो जाएगा। इसके अलावा आप साथ में उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। सपोर्टिव में मल्टीविटामिन प्लस ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड का जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है, फिर सिरप आता है, वो आप उसको सुबह शाम दे सकते हैं। फिर इंजेक्शन आपको एक टाइम पे लगाना है और सुबह शाम उसको आप सिरप दे सकते हैं ताकि उसमें कमजोरी नहीं रहे। साथ में आप लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को तेज करेगा। फिर साथ में आप उसका शैम्पू का उपयोग भी कर सकते हैं ताकि उसमें जो बाल नहीं जड़े और वहाँ पे उसकी त्वचा की सफाई हो सके। जिसमें शैम्पू सल्फर बेंजोल पेरोक्साइड का ये शैम्पू आता है। आप मेडिकेटेड शैम्पू जो कोई भी कंपनी का आपको बाहर आसानी से मिल जाएगा तो आप उपयोग कर सकते हैं। आप डॉग्स को नहला सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। फिर आपको घर पर इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। डॉग्स को मज़ा साफ़ सुथरा रखें, समय समय पर उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन देते रहें। डॉग्स संक्रमित डॉग्स को बाकी डॉग से अलग रखें। साथ में उसका समय समय पर उसकी वैक्सीनेशन भी करवाई रखें और उसका खाने पीने का भी साथ में ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नियमित उपचार और डीवर्मिंग तो आपको हर बार करवानी ही है, उसके वैक्सीनेशन भी करवाना है। अगर आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल जानना है और डीवर्मिंग कैसे करवानी है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसको साथ में आप इम्यूनिटी मजबूत रहे ताकि उसको संतुलित आहार भी उसको साथ साथ में देते रहिए। आप इसका बात का ध्यान बिल्कुल रखें। बाकी आपको एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपके डॉग्स में कोई भी बीमारी हो रही है या कोई भी इसमें इंजेक्शन आप उपयोग में ले रहे हैं तो उससे पहले आप पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें। बिना सलाह के उपयोग में बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा डॉग्स को जो नुकसान है वो पहुंच सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था डॉग्स में खुजली के कारण होने वाले मतलब इसमें क्या क्या हो जैसे हो सकता है, उसमें क्या हमको इलाज करना, पूरी जानकारी। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी बारे में, किसी इंजेक्शन के बारे में, किसी रोग के बारे में जानकारी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी आप बता सकते हैं और चैनल को साथ में आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।